हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। एसएससी जीडी मैथ्स का यहाँ सिलेबस आप देख सकते हैं। टोटल 17 टॉपिक हैं और 2018 से लेकर के 2024 तक पूछे गए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से कवर करेंगे। और ये पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। मैं आपको टॉपिक वाइज पूरे 17 चैप्टर करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए टोटल 17 टॉपिक हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से इसमें स्टार्टिंग है। 25 क्वेश्चंस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। सबसे पहले तो 2310 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो जब 2310 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये पहले 2 से कटेगी संख्या, फिर 3 से डिवाइड होगी, फिर 5 से डिवाइड होगी, फिर 7 से डिवाइड होगी, फिर 11 से डिवाइड होगी। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनका योग निकालना है, फिर एक कम कर देना है, तो वही उत्तर होगा। अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालिए तो 3 2 5 5 5 10 7 17 11 28। जब आप प्लस करेंगे सभी को तो यहाँ पर योगफल आ जाएगा 28। अब उसमें एक कम करेंगे तो यही आंसर हो जाएगा 27, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के योग में से एक कम करना है, वही अभिष्ट संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि p और q एक संख्या 7 2 8 p q की दो एकल अंकों वाली एक प्राकृत संख्याएं हैं जिससे कि यह 80 से विभाज्य है, तो p गुणे q किसके बराबर होगा। देखिए कोई संख्या यदि 80 से विभाजित है तो वो 8 और 10 से भी विभाजित होगी, अर्थात 10 से भाग जाएगा उसमें। और 10 से तभी विभाजित होगी जब यूनिट प्लेस 0 होगा, इकाई में 0 होना चाहिए, अर्थात q की वैल्यू 0 होगी, तब वो 10 से विभाजित हो जाएगी। तो p की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए और p गुणे जब q करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में p गुणे q बराबर पूछ रहा कितना होगा, तो q तो 0 ही रखना पड़ेगा। और p कोई भी वैल्यू होगी जब 0 से गुणा करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपको इस तरह फाइंड कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ प्लस 3x² किससे विभाज्य होगी। यहाँ पर देखिएगा कोई संख्या यदि 3 और 2 से विभाज्य है तो वह संख्या देखिए इनके एलसीएम से भी विभाजित होगी। मतलब 3 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 2 क्रमागत संख्याएं 2 और 3 लगातार है, तो 3 दूनी 6, गुणनफल इसका एलसीएम के बराबर होगा। क्रमागत संख्याओं को गुणा एलसीएम होता है, तो ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। कह रहा 2x³ प्लस 3x², तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं 2x³ प्लस 3x²। फिर पता करेंगे ये किससे विभाजित है, तो 2 इंटू x³ का मतलब यहाँ 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ पर x² का मतलब 6 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 6 का क्यूब 216 होता है, तो 2 इंटू 216 और प्लस यहाँ पर 3 इंटू 6 स्क्वायर 36। अब 216 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 432 आ जाएगा और प्लस 36 गुणे 3 करेंगे तो 36 त्याई होता है 108। 432 और प्लस 108 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 540 हो जाएगा। अब ऑप्शन में जाइए तो 540, ये देखिए कौन सी संख्या विभाजित कर देती है 540 को, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ पर 540 में जब 108 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 100 पंचे 500, 8 पंचे 40, 5 बार जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। 108 से विभाजित होगी 540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि y सीधे x के साथ भिन्न होता है, मतलब x अपान इसको y लिखा जाएगा। तो कह रहा है कि यदि जब y बराबर 16 तो x बराबर 24। आप x की वैल्यू 24 रखते हैं तो y की वैल्यू 16 रखना पड़ेगा बराबर। कह रहा है कि यदि x बराबर 45 हो तो y का मान कितना होगा। अब x की वैल्यू ऊपर 45 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर y ज्यों का त्यों रखेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। 8 से 8 3 24, 8 दूनी 16, फिर 3 से 3 1 कम 3, ये 45 कटेगा 15 बार, 15 3 45, तिरिया गुणा कर लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 15 दूनी 30। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। यहाँ पर देखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि प्रत्येक मामले में समान शेष रहे तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में 2 छोटी संख्याओं को माइनस कर लीजिए। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 94 माइनस 58 और 94 माइनस 34, इन दोनों को माइनस कर लेंगे और लास्ट में अंतिम 2 संख्याएं जो बची उनको माइनस करेंगे, मतलब 58 माइनस 34।
अब जो संख्याएं यहाँ पर प्राप्त होंगी उनका एचसीएफ ही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 94 में जब 58 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 36 आएगी, माइनस करेंगे 94 माइनस 34 करेंगे तो वैल्यू 60 आ जाएगी, और 58 माइनस 34 करेंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी 24। तो अब 36, 60, 24 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो ऑप्शन में यदि जाएँ तो देखिए 36, 60 और 24 तीनों में यहाँ 6 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रश्न में देखें तो कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो इसलिए 12 होगी, क्योंकि 12 दूनी 36, 12 पंची 60, 12 दूनी 24, 12 का भाग भी सब में जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन है, तो पहले सबसे बड़ी संख्या में अन्य दो छोटी संख्याओं को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 187 माइनस 95 और 187 में ही 47 माइनस कर लेंगे, 187 माइनस 47, और लास्ट में जो दो संख्याएं बची छोटी संख्याएं उनको भी आपस माइनस करेंगे, 95 माइनस 47। अब यहाँ पर जो संख्याएं आएंगी उनका एचसीएफ फाइंड कर देना है। तो 187 में जब 95 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 92, 187 माइनस 47 करेंगे तो 140 आएगी 140, और 95 माइनस 47 करेंगे तो यहाँ पर 48 वैल्यू बचेगी। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, वही अभी संख्या हो जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। तो यदि ऑप्शन में जाए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में जाए तो देखिए 92, 140, 48 में 13 का भाग जाएगा नहीं, 9 का भाग नहीं जाएगा तीनों में, और 7 का भी नहीं जाएगा, अभी संख्या 4 होगी। 4 के लिए अंतिम के 2 अंक देखा जाता है, यहाँ तो 23 चौको 92, यहाँ 4 का भाग जाएगा, 4 धाम 40, यहाँ 12 चौक 48, तो अभी संख्या 4 होगी, एचसीएफ यहाँ पर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या तो दो ही दिख रही हैं, ए और सी में 144 12 का स्क्वायर होता है और 36 6 का स्क्वायर होता है, बाकी ना तो बी होगा ना तो डी होगा, ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी ज्ञात करें, तो 6 और 12 का भाग तो दोनों में जा रहा है, लेकिन छोटी पूछा है इसलिए ऑप्शन से देखे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 36 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, वह छोटे से छोटा घन अर्थात पूर्ण घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित होता है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो ऑप्शन ए ना तो पूर्ण घन है ना तो बी पूर्ण घन है। पूर्ण घन यहाँ पर केवल सी और डी है। देखिए 40 का क्यूब होता है, 4 चौक 16 चौको 64, एक जीरो लगाएंगे, 40 का क्यूब 64,000, और ये 30 का क्यूब होता है, ऑप्शन में दी जाए तो 27,000। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 5, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। 15 में यदि देखें तो यहाँ पर 15 में 3 भी है, क्योंकि 3 5 15, तो 3 का मल्टीपल चेक करें तो देखिए 3 का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो 6 4 यहाँ 10 ही हो रहा है, ऑप्शन सी में जा नहीं रहा, तो 15 का भाग नहीं जाएगा ऑप्शन सी में, इसलिए 5, 10, 15 का भाग जाएगा डी नंबर में, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 27,000 होगी वह छोटी छोटी, और छोटा पूछा था इसलिए तब भी 27,000 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 34 है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 398, 437 और 5425 को भाग देने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता हो। यहाँ पर देखिए यहाँ अलग अलग शेष बच रहा है, तो पहले माइनस कर लेंगे। 398, 437 संख्याएं यहाँ पर लिख लेते हैं, और 5425। अब प्रत्येक में आप घटाएंगे 7, 12 और 2 को अलग अलग, फर्स्ट में 7, सेकेंड में 12 माइनस करेंगे, थर्ड में 2 माइनस करेंगे। अब यहाँ पर माइनस करके जो संख्याएं आएंगी उनका एचसीएफ फाइंड करना है। 398 में जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 391 वैल्यू बचेगी, और यहाँ पर 437 में जब 12 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 425 बचेगी, और यहाँ 5425 में 2 घटाएंगे तो 5423 बचेगी। अब यहाँ पर इनका एचसीएफ फाइंड कर देना है। तो एचसीएफ देखिए अंतर्विधि से निकालते हैं। अंतर्विधि में सबसे न्यूनतम डिफरेंस जिनके बीच होगा उन संख्याओं को आपस में लेते हैं, दो संख्याओं को। यहाँ देखिए सबसे कम अंतर है दो संख्याओं में, तो 5 में 1 घटाएंगे 4, और 12 में 9 घटाएंगे 3, 34 का डिफरेंस है। 34 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 17, 17 दूनी 34। अब 2 से चेक करेंगे पहले, क्या 2 का भाग जा रहा है तीनों में, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के लिए इकाई अंक देखा जाता है, 0, 2, 4, 6, 8, वो 2 का भाग किसी एक में भी नहीं जाता, तब भी इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। और बची अभाज्य संख्या 17, तो 17 का भाग सभी में जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 17। यही अभी संख्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है,
एक 9 अंकों की संख्या 8 9 5 6 3 x 8 7 y संख्या 72 से विभाज्य है तो 7x - 3y का स्क्वायर रूट क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा यदि कोई संख्या 72 से विभाजित होती है तो वो 8 9 दोनों से विभाजित होगी। सबसे पहले 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 का नियम होता है कि अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 8 एक कम 8, फिर यहाँ 7 तो 2 रख लिया जाए, यानी पर y की वैल्यू 2 रखे तो 8 नहीं 72 मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर तो 2 डिसाइड हो गया। अब 9 से चेक करना है तो 9 के लिए अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग कितना है तो 7 2 9 9 8 17 17 3 20 20 6 26 5 31 9 40 7 48 अभी 48 है और 9 के टेबल में 9 पना 45 9 छक्का 54 आता है। तो देखिए यहाँ पर 48 है, 48 से हमें 54 बनाना है तो 6 प्लस करना होगा। 48 6 54 होता है। तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू डिसाइड हो गई कि 6 होगी। यक्स की वैल्यू यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा। वाई की वैल्यू 2 हो गई। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू देखिए यक्स है तो यक्स की वैल्यू 6 रखेंगे और -3 इंटू 2 वाई की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7 छंग 42 और 42 में 6 घटाएंगे तो 36 बचेगी वैल्यू। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 36, 36 का वर्गमूल होता है 6। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 सेम क्वेश्चन है। देखिए यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3y संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा जो संख्या 72 से विभाजित होती है वो 8 और 9 दोनों से विभाजित होती है। सबसे पहले 8 से विभाजता का नियम चेक कर लेते हैं। तो अंतिम के 3 अंक देखे जाते हैं। तो देखिए 8 नहीं 72, फिर बचा 1। यदि y की वैल्यू यहाँ पर 6 रख दे तो 16 हो जाएगा, जो कि 8 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि y की वैल्यू 6 रखना होगा। अब 9 से विभाजता का नियम चेक कर लेते हैं। तो अंकों का योग 9 से कटे। तो पहले देखिए अंकों का योग कितना है तो 6 3 9 9 7 16 16 5 21 21 4 25 है। अभी तो अंकों का योग 25 है। अब 9 के टेबल में 9 त्रिक 27 होता है तो 27 बनाना है 25 को तो 2 प्लस करना होगा, इसलिए यक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट होगा। तो यक्स बराबर यहाँ से 2 आ गया, डिसाइड हो गया। और जब यक्स वाई दोनों डिसाइड हो गए तो यक्स प्लस वाई आपको निकालना है। तो यक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 6, 6 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहीं पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संख्या 6 5 2 3 6 7 8 पी क्यू 99 से विभाज्य है तब पी और क्यू का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा संख्या पहले लिख लेते हैं 6 5 2 3 6 7 8 पी और क्यू। अब जो संख्या 99 से विभाजित होती है वो 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी। 11 नहीं है 99। तो 9 का विभाजता का नियम चेक नहीं करते हैं, यहाँ पर 11 का पहले चेक कर लेते हैं। तो 11 का विभाजता का नियम होता है पहले विषम स्थानों को जोड़ लेंगे तो 8 6 14 14 2 16 16 6 22। यहाँ पर आएगा 22 प्लस क्यू माइनस, अब सम स्थानों को जोड़िए तो पी के साथ तो 7 7 3 10 10 5 15 15 प्लस यहाँ पर हो गया पी। अब यहाँ पर देखिएगा भाग चाहे पूरा पूरा 11 का नियम होता है। तो अब आप ऑप्शन से यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे। तो यदि Q की वैल्यू यहाँ पर 6 रखें तो 22 6 28 हो जाएगा, ऑप्शन में जा रहे हैं। और P की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 15 2 17 हो जाएगा। तो जब 28 में आप 17 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 11, जो कि 11 का भाग चला जाएगा। 8 में 7 घटाएंगे यहाँ पर 1 और 2 में 1 घटाएंगे 1 और 11 डिवाइड बाई 11 पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ऑप्शन में यदि जाएं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि वैल्यू 6 रखना पड़ेगा और पी की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। ये ऑप्शन से ही आप यहाँ पर रख करके चेक कर पाएंगे। और 9 से विभाजित के लिए 9 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अंकों का योग यहाँ 4 4 8 6 2 8 6 2 8 5 3 8 सभी में सेम योग आ रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी पुट करना होगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है यदि 10 अंकों की संख्या 6 4 3 x 1 1 4 5 y 2 संख्या 88 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान पर 2x - 3y क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा यदि कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी। सबसे पहले 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 के लिए अंतिम के 3 अंक देखे जाते हैं। अब यहाँ पर y की वैल्यू पहले मिनिमम रखेंगे, क्या रख दिया जाए। तो देखिए y की वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो 8 का भाग जाएगा नहीं। फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखिए 8 छंग 48 3 32 हुआ 8 चौक 32। पहले 1 रखेंगे
फिर उसके बाद डायरेक्ट 5 रखा जाएगा, फिर लास्ट में 9 रखेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू y की लेना है, तो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा y बराबर 9। ये 3 अंक ही रखे जा सकते हैं, 1, 5 और 9, तब 8 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम वैल्यू लेना था, y की वैल्यू तो 9 डिसाइड हो गई। अब जब y की वैल्यू 9 हो गई तो आपको 11 से चेक करना है। तो 11 का विभाजता का नियम होता है कि सम स्थान और विषम स्थान दोनों को यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं। 6, 4, 3, x 1, 1, 4, 5 और y की वैल्यू तो 9 है यहाँ पर और 2। अब देखिएगा यहाँ पर विषम स्थान जोड़ेंगे तो 5, 2, 7, 7, 1, 8, 8 प्लस x और यहाँ पर 8, 4, 12, 12 प्लस x। यहाँ पर विषम स्थान में 12 प्लस x आ गया। और सम स्थानों को जोड़ेंगे तो 9, 4, 13, 13, 1, 14, 14, 3, 17, 17, 6, 23, यहाँ पर आ गया 23। अब 23 में आपको 12 प्लस x करके और घटाना है, फिर 11 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो यहाँ पर 23 में देखिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू यदि मिनिमम रखेंगे, क्योंकि y की जब मैक्सिमम रखते हैं तो x की मिनिमम, तो 0 रखेंगे तो 23 में जब 12 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी 11, और 11 में 11 का भाग चला जाएगा। देखिए 3 में 2 घटाएंगे 1 और 2 में 1 घटाएंगे 1, तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 डिसाइड हो गई। ये y और x जब दोनों मिल गया तो यहाँ पर 2x माइनस 3y फाइंड कर लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 9 करेंगे तो 9 त्रिक 27। तो जब 0 में 27 घटाएंगे तो माइनस का ही 27 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, माइनस 27 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि 7 अंकों की संख्या 5, 7, 2, 8, 2 p q 11 से विभाज्य है तो 11 माइनस p का मान क्या होगा यदि p इज ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो संख्या लिख लेते हैं। देखिए आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है। अब ये 11 से विभाजित है, तो 11 का विभाजता का नियम है कि पहले विषम स्थानों को जोड़ लेते हैं। तो q के साथ देखिए 2, 2, 4, 4, 5, 9, यहाँ पर 9 प्लस q हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए सम स्थानों को जोड़ेंगे तो p के साथ 8, 8, 7, 15, तो 15 प्लस यहाँ पर p हो जाएगा। आप दोनों को घटाएं तो या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अब आपको अपने से रखना होगा, p का मान 0 से बड़ा रखना है। तो देखिए p की वैल्यू यहाँ 3 रख लेते हैं, यहाँ पर q की वैल्यू 9 रख लेते हैं, तो इक्वल हो जाएगा, 9, 9, 18 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर भी 15, 3, 18 हो जाएगा। 18 में 18 घटाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर p का मान 3 डिसाइड हो गया, p बराबर 3 होगा। अब आपको निकालना था 11 माइनस p, तो देखिए 11 माइनस p फाइंड करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं 11 माइनस p, तो 11 में p की वैल्यू 3 यहाँ पर रख के घटाएंगे जब, तो वैल्यू आ जाएगी 8। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि 9 अंकों की संख्या 5y 9 7 4 0 5 x 2 संख्या 72 से विभाज्य है तो x के अधिकतम मान पर x माइनस 2y का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए x की अधिकतम वैल्यू रखना है। तो देखिए कोई संख्या यदि 72 से विभाजित है तो वो 8 और 9 दोनों से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 8 का नियम यहाँ पर चेक करेंगे। तो 8 के लिए यहाँ पर देखिए अंतिम के 3 अंक देखे जाते हैं, तो x का मान यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि क्या क्या रख सकते हैं। तो सबसे यदि न्यूनतम पर जाए तो यहाँ पर 1 रखेंगे पहले, तो 8 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 8 छंग 48 पे 3 32, 8 चौक 32, फिर 5 रखेंगे और फिर 9। जनरली 1, 5, 9 ही रखा जाता है जब 5 और 2 के बीच में x हो या y हो। तो अधिकतम वैल्यू लेना है x की, तो यानी x का मान यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि 9 लेंगे। 3 अंक ही रखे जा सकते हैं, 1, 5, 9, तो 9 ले लेंगे x की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 9 से भी विभाजित, देखिए 9 से विभाजता का नियम चेक करें तो y की वैल्यू मिनिमम यहाँ रखना होगा। तो देखिए 9 का विभाजता का नियम होता है कि अंकों का योग 9 से कट जाए। तो यहाँ पर आपके पास संख्या है 5y 9 7 4 0 5 और x की वैल्यू 9 डिसाइड कर लिए, यहाँ पर 2 है। तो देखिए अंकों का योग कितना हो रहा है, तो 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20 और 20 7 27, 27 और 9 36, 36 5 41। यहाँ पर आपके पास अभी 41 है और 9 के टेबल में आता है अगला 45, 9 पना 45, तो आपको 4 रखना होगा मिनिमम। तो y की जगह यदि 4 रख दे तो ये 45 हो जाएगा, 9 जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ मिनिमम वैल्यू लेंगे 4। तो x और y दोनों डिसाइड हो गए। तो कह रहा है कि x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो जब x माइनस 2y निकालना है तो x की वैल्यू तो 9 है, तो यहाँ 9 माइनस और 2 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे,
तो 2 चौको 8 हो गया। तो जब 9 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1। यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, इस तरह फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। यदि संख्या 7 5 8 P 0 9 Q 5 संख्या 3 से विभाज्य है तो P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या होगा। अच्छा, न्यूनतम मान पूछा है तो यहाँ P और Q की न्यूनतम वैल्यू रखेंगे संख्या में। पहले संख्या लिख लेते हैं। देखिए संख्या यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। अब ये 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजता का नियम है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। तो पहले अंकों का योग यहाँ देख लेंगे कितना है। तो 9 5 14, 14 में यहाँ 8 जोड़ेंगे, 14 8 22, 22 5 27 और 27 में 7 जोड़ेंगे तो 34। अभी आपके पास 34 है। अब देखिए 3 से अगला विभाजित होगा 36, क्योंकि 12 3 36 होता है। 35 कटेगा नहीं, 36 कटेगा। तो आपको प्लस 2 और करना है। तो P और Q की वैल्यू मिनिमम रखना, तो 1 1 रखेंगे, क्योंकि 0 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर 1 और 1 रख लेंगे, बराबर वैल्यू ले लेंगे। अब कह रहा कि P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या होगा। तो P प्लस Q का न्यूनतम मान पूछा, तो यहाँ पर 1 और प्लस 1 करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो 0 और 1 यदि लेते हैं दोनों की वैल्यू, तो यहाँ ऑप्शन में 1 दिया नहीं, इसलिए 1 1 लेंगे दोनों की वैल्यू। या कि 0 और 2 भी लेंगे तो यहाँ पर या 2 ही आएगा। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। यदि 11 अंकों की एक संख्या है, यहाँ पर ये लिखी हुई है, संख्या 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। अब कोई संख्या यदि 88 से विभाजित है तो वो 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी। सबसे पहले 8 का विभाजता का नियम देखेंगे, तो अंतिम के 3 अंक यहाँ देखा जाता है। तो देखिए 8 3 24, फिर 24 के बाद यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा कितना रख दे कि यहाँ पर 8 से कट जाए अंतिम के 3 अंक। तो 8 3 24, फिर बचा 7, 24 7 31 होता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखें तो 72 हो जाएगा। 8 नहीं 72, मतलब यहाँ से डिसाइड हो गया कि y बराबर 2 होगा। अब जब y बराबर 2 हो गया तो अब 11 से डिवाइड कर नियम चेक कर लेंगे। 11 का विभाजक नियम, संख्या पहले लिख लेते हैं अलग से। अब ये संख्या लिखी हुई है तो पहले आप देखिए विषम स्थानों को जोड़ेंगे तो 2 3 5, y की वैल्यू 2 डिसाइड हुई है। फिर 5 प्लस x ही रहेगा, 8 5 13, 13 6 19, 19 5 24। यहाँ पर 24 प्लस x हो गया और माइनस, यहाँ पर देखिएगा सम स्थानों को जोड़ लेंगे तो 1 5 6, 9 6 15, 15 7 22, 22 6 22 4, यहाँ पर 26, यहाँ पर हो जाएगा 26 और डिवाइड करेंगे 11 से। अब देखिए या तो 0 आ जाए अंतर या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो x की वैल्यू मिनिमम रखेंगे तो 2 रखेंगे, क्योंकि 24 2 26, 26 पे 26 घटाएंगे 0 आ जाएगा बटे 11। तो यहाँ से डिसाइड हो गया x बराबर 2 हो जाएगा। लास्ट में पूछा कि x माइनस वाई का मान कितना होगा, तो मतलब 2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है। यदि 11 अंकों की संख्या, ये 11 अंकों की संख्या लिखी है, 72 से विभाज्य है, तब स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 7y का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 72 से वही संख्या विभाजित होती है, 72 को देखेंगे जो 8 और 9 से विभाजित होगी, 8 नहीं 72। पहले 8 का नियम चेक करते हैं तो अंतिम के 3 अंक देखे जाते हैं। यहाँ पर 8 नहीं 72, फिर 6 बचा, तो y की वैल्यू मिनिमम यहाँ पर 4 रख दे तो 64 हो जाएगा, जो कि 8 × 64। यहाँ से डिसाइड हो गया 8 का नियम चेक करने पर y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4, y 4 आ गया। अब आपको 9 से भी चेक करना है, तो 9 के लिए अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। तो पहले देखिए अंकों का योग कितना हो रहा है आपके पास, तो 8 4 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 6 28, 28 और 9, यहाँ पर 37, 37 और 8, 37 3 40, 5 45, 45 3 48, 2 50, 1 51। यहाँ पर सबको जोड़ने पर अभी आपके पास हो रहा है 51। और 9 के टेबल में आता है 9 × 45, 9 × 54, अगला आता है 54। तो यहाँ पर आपको 3 जोड़ना होगा, अर्थात x की वैल्यू यहाँ पर आपको 3 पुट करना होगा। तो x बराबर यहाँ मिल गया 3। अब निकालना है आपको मान, तो यहाँ पर जब वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो वैल्यू निकालना है 7x प्लस 7y, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहीं से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू x की वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे, या प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे,
और यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21 होगा, 7 चौका 28 होगा, और 21 28 जोड़ेंगे तो 49 होगा, तो स्क्वायर रूट 49 और इसकी वैल्यू आ गई 7। 49 का वर्गमूल 7 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 2483 में जोड़ने पर 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले तो दिए गए ऑप्शन को इस संख्या में जोड़ लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए कन्वर्ट हो जाएगा। 2483 में जब 37 जोड़ेंगे तो यहाँ 2520 आएगा, ये आप जोड़ करके चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी देखिएगा, 2483 में जब 23 जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर वैल्यू 2506 होगा। ऑप्शन बी चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जब 22 जोड़ेंगे 2483 में तो यहाँ 2505 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी भी कन्वर्ट हो जाएगा। 2583 में जब 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2513। अब संख्याएं आपके पास 3 4 5 और 6 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 4 5 और 6। यहाँ पर केवल आप 5 का मल्टीपल चेक करिए। संख्याओं में यदि 5 है तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन में भी 5 होगा, मतलब जो संख्या ऑप्शन में हो वो भी 5 से कटेगी। तो ये तो 5 से कटेगी नहीं, क्योंकि इकाई में 0 या 5 होना चाहिए, और डी भी नहीं कटेगा। बचे 2 ऑप्शन ए और सी। तो उसके लिए फिर आप 4 से चेक कर लीजिए। 4 के लिए विभाजता का नियम होता है अंतिम के 2 अंक। तो देखिए यहाँ पर 0 5 है तो इसमें जाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात इसका अभिष्ट संख्या 37 होगी। ऑप्शन नंबर ए, अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, माना संख्या यक्स 1420 और 1780 के मध्य में है, तब यक्स को 10, 15, 24 और 32 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में शेषफल 7 रहता है। तो यक्स के अंकों का जोड़ क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो 10, 15, 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10, 15, 24, 32 इन संख्याओं का पहले एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब यहाँ पर 24 20 में आ जाए तो 3 का गुणा और करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से 1 24 होता है। 15 भी आ जाए तो 1 5 का गुणा करना पड़ेगा, और 10 ऑलरेडी है। तो 2 और 5 से तो 1 0 हो जाता है, बाकी का गुणा करेंगे तो 16 3 48 और 1 0 लगाएंगे, 480 एलसीएम हो गया। अब कह रहा कि संख्या यहाँ पर देखिए 1420 और 1780 के मध्य में आए, तो 448 का आप तीसरा गुणा लेंगे। तो यहाँ गुणा करिए 3 बार, तो 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 1440। अब कह रहा शेष 7 रहता है, तो प्लस 7 जोड़ेंगे तो वो अभी संख्या आ जाएगी बीच की। 1420 और 1780 के बीच की संख्या 1447। 1447। अब कह रहा कि वो जो संख्या यक्स आई इसके अंकों का जोड़ क्या होगा? तो आपको अंकों का जोड़ निकालना है। अंकों को जोड़ लेंगे यहाँ पर 4 4 8, 8 1 9, 9 9 7 16। अंकों का योगफल आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 16 आएगा। यही अभिष्ट संख्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, वह बड़ी से बड़ी 7 अंकों की कौन सी संख्या होगी जो 10, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर 6, 11, 16, 20 और 26 शेष बचती है। यहाँ पर देखिएगा समान अंतर होगा। 10 में जब 6 घटाएंगे तो 4 का अंतर है। 15 में आप 11 घटाएंगे 4 का अंतर। 20 में 16 घटाएंगे 4 का अंतर समान आ रहा है। तो समान अंतर को आप ऑप्शन में जोड़ लेते हैं। जब अंतर समान हो तो दिए गए ऑप्शनों में पहले प्लस करके यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर लेंगे। प्रत्येक ऑप्शन में आपको 4 प्लस कर लेना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू मिल जाएगी 999, ये 5 टाइम रहेगा 9999, और यहाँ 6 4 हो जाएगा 64 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बी नंबर का हो जाएगा 56 4 60, मतलब यहाँ पर 999, यहाँ पर 999 5 टाइम और 60 होगा। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सी नंबर में यहाँ पर 84 हो जाएगा, लेकिन 9 5 टाइम लिखना होगा, और 84। और डी नंबर ऑप्शन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, 76 4 80 हो जाएगा। 99 आप 5 टाइम लिखेंगे और यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब देखिए कौन यहाँ संख्याएं हैं 10, 15, 20, 24 और 30 है। तो देखिए 10 का मल्टीपल देखें तो 10 का मल्टीपल ना तो सी नंबर होगा और ना तो ए नंबर होगा। ये तो 10 के मल्टीपल है नहीं, बी और डी में से कोई एक संख्या होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 में 3 आपको दिख रहा है, 3 का मल्टीपल 3 8 24, तो आप 3 को ले लेंगे, आधार बनाएंगे। तो 3 से देखिए डी नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह करना हो 3 तरह करना हो। ये तो 3 से तो सब कट रहे हैं, लेकिन यहाँ 8 बचा, तो ये 3 से कटेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 9 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, सब 9 कट जाएंगे, 6 भी कट जाएगा।
3 से कट रही हैं सभी संख्या, मतलब इसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, इसमें 3 शामिल है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अभीष्ट संख्या हो जाएगी 9995 टाइम और 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जो 1 से बड़ी और 500 से छोटी होगी, जो 4, 5, 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता हो। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो पहले 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4, 5, 6 का जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 4, 5, 6 का एलसीएम। बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, 2 तिहाई 6, इसमें 5 भी शामिल हो जाए तो 5 का गुणा कर लेंगे। 4 के लिए 1 2 का गुणा और करना पड़ेगा। 5 2 से 1 शून्य बनेगा, 2 तिहाई 6, 60 आ जाएगा एलसीएम। लेकिन यहाँ पर देखिएगा संख्या 1 से बड़ी हो 500 से छोटी हो, तो हाईएस्ट संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो 500 से छोटी हो, तो 60 का 8वां गुणा लेंगे, 6 8 48, और यहाँ 3 शेषफल बचता है तो +3 कर लेंगे। तो 6 8 48 480 और +3 करेंगे तो ये अभी संख्या हो जाएगी 483। ये इस तरह फाइंड किया जाता है, इसका ये तरीका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, वह 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 18, 21, 24 से विभाज्य हो। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। 18 में देखिए यहाँ 9 है, 9 दूनी 18, 9 का मल्टीपल देखिए कौन सी है, वही अभीष्ट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 8 1 9, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी 9 के मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर देखिएगा यदि जोड़े तो देखिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 8 से 14, 2 16, 1 17 हो रहा है, ये 9 से कटेगा नहीं। इसमें देखिए 1 1 2, 3 2 5, 5 1 6 हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। यहाँ 6 1 7 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 8 1 9 यहाँ पर हो रहा था, इसलिए ये 9 का मल्टीपल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, संख्या 1014 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। फिर देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया। तो आप 1014 में आप पहले फर्स्ट ऑप्शन जोड़ेंगे 54, तो यहाँ देखिए ऑप्शन चेंज हो जाएगा। 1014 में 54 जोड़ेंगे तो 1068 हो जाएगा पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर 1014 में 6 जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, 1014 में जब 10 जोड़ेंगे तो 1024 हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन देखिएगा, 1014 में जब 8 जोड़ेंगे तो 1022 हो जाएगा। ये ऑप्शन चेंज हो गए। आप कह रहा कि 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो, तो आप केवल 5 को ले लीजिए, यहाँ पर 5 को आधार बनाइए। यदि संख्या में 5 है तो ऑप्शन में भी 5 होगा, तो देखिए 5 से विभाजित तो नहीं होगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है, एक ही कटेगा कि यूनिट में 0 या 5 होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अभी संख्या 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, संख्या 2495 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि संख्या 6, 4 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन को ही जोड़ लेते हैं। पहले 5 को जोड़ेंगे 2495 में, तो ऑप्शन ए चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2500। सेकेंड ऑप्शन बी नंबर देखिए, जब 3 जोड़ेंगे 2495 में तो 2498 हो जाएगा। सी नंबर देखिए यहाँ पर 2495 में 0 जब जोड़ेंगे तो 2495 ही रहेगा यहाँ पर। और जब डी नंबर यहाँ पर देखिएगा 1 जोड़ेंगे तो 2496 हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पर 3 को आधार बना लेना है, क्योंकि संख्या में 3 है तो ऑप्शन में भी 3 होगा। तो 3 का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो यहाँ 5 2 7 हो रहा है, ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 3 3 का 9 और 4 2 6, 3 दूनी 6, 8 बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 3 का 9 और 4 2 6, 3 दूनी 6, 5 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ 4 2 6, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये अंकों का योग 3 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। तो इसी तरह आपको सीरियल से मैं चैप्टर वाइज करवा दूंगा, सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और एसएससी जीडी में मैथ्स में आपके सिलेबस में केवल इतने ही टॉपिक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ओनली 17 चैप्टर आपको कवर करना है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा टॉपिक वाइज, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और बहुत ही ईजी मैथड, शॉर्टकट मैथड से आपको सभी सवाल देखने को मिलेंगे।